नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, योगी के जनसंख्या विधेयक पर बवाल, केंद्र भी अदालत में कर चुका है विरोध। मेडिकल आरक्षण में सरकार ने ओबीसी का छीना हक, सीटें जनरल में डाली। रजामंदी से हो रही शादी को कट्टरपंथियों ने लव जिहाद बताकर रुकवाया। असम के मुख्यमंत्री का नया पैंतरा, हिंदू सिख जैन इलाकों में बीफ पर रोक। सरकार के काबू में नहीं आ रही महंगाई, आम जनता कर रही है हाहाकार। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी सरकार के विधेयक पर हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद सवालिया निशान लगा ही चुका है, मगर बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। विपक्षी पार्टी के नेता इस तरीके से कानून लाकर जनसंख्या नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार का रवैया भी उल्टा है। वो ज़बरदस्ती परिवार नियोजन के पक्ष में नहीं है और ऐसा खुद भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा था। सरकार ने कहा था कि भारत सरकार परिवार नियोजन में ज़बरदस्ती के खिलाफ है और डेटा दिखाता है कि दंपति खुद औसतन 2 से अधिक बच्चे नहीं चाहते हैं। हलफनामे में कहा गया था कि भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है, जो लोगों को अपने परिवार का आकार खुद तय करने और परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता है। 2 बच्चों को अनिवार्य करने की मांग करने वाली याचिका के विरोध में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते का भी हवाला दिया था। सरकार ने कहा था कि भारत 1994 में जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का एक हस्ताक्षर करता है। इसके तहत कहा गया है कि परिवार नियोजन में ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चला है कि एक निश्चित संख्या में बच्चे पैदा करने के लिए ज़बरदस्ती करने से प्रतिकूल प्रभाव आते हैं और ये जनसांख्यिकीय विकृतियों की ओर ले जाती है। तो आप छोड़ दें, विपक्षी दल तो ठीक है, उन्हें तो विरोध करना ही है, इसलिए वो विरोध करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके सहयोगी दल हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसी पार्टी की सरकार केंद्र में है और उसने साल भर पहले बाकायदा कोर्ट में हलफनामा दिया था कि इस तरह के उपाय की ज़रूरत नहीं है और इसके बल्कि उल्टे दुष्परिणाम पड़ते हैं, क्योंकि इससे जनसांख्यिकीय विकृतियां पैदा होती हैं। उसका कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय करार है जिसमें भारत हस्ताक्षर करता है और उसके तहत इस तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों से बंधी हुई है और दूसरी तरफ राज्य सरकार उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, और वो राज्य सरकारें उसी पार्टी की हैं जिसकी केंद्र में सरकार है। तो ये एक पाखंड देखिए, विरोधाभास देखिए कि इस तरह से एक ही पार्टी एक नीति जनसंख्या के मामले में नहीं रख रही है। केंद्र में सरकार कुछ और कहती है, राज्य की सरकारें कुछ और कहती हैं। और इस पूरे बिल को लेकर जो पॉपुलेशन पर काम करने वाले लोग हैं, उनका भी कहना है कि ये सही उपाय नहीं है। इससे जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि इसके उल्टे दुष्परिणाम देश की आबादी के संरचना में पड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि योगी सरकार को चुनाव की पड़ी है, उसे लग रहा है कि इस बिल के ज़रिए उत्तर प्रदेश की जनता में पोलराइजेशन किया जा सकेगा, लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा सकेगा। हालांकि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बिल में देखा जाए तो हिंदू मुसलमान दोनों बराबर आ रहे हैं और मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला, ऐसा कोई भेदभाव इसमें नहीं है। लेकिन जनसंख्या को लेकर, आबादी की बनावट को लेकर संघ परिवार एक लंबे अरसे से ये प्रचार करता रहा है कि जनसंख्या अगर बढ़ रही तो मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। और इस बिल के बाद जब ये कानून बन जाएगा तो यही कहा जाएगा कि हमने मुसलमानों को आबादी बढ़ाने से रोक दिया है, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है, बल्कि एक बहुत बड़ा
झूठ है, महाझूठ है। तो आप देखिए कि इस विरोधाभास में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए कि योगी सरकार का एजेंडा क्या है। योगी सरकार चुनाव जीतने के लिए जो कर रही है वो कितना जन विरोधी है, समाज विरोधी है और देश विरोधी है। अगली खबर लेते हैं। पिछड़ा आयोग ने केंद्र सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले 3 सालों में मेडिकल के लिए ओबीसी की 10,000 सीटों को सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया गया है। पिछड़ा आयोग शिकायत में कहा है कि पिछले 3 सालों से ओबीसी को उसके 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से शिकायत भी कही है कि 2017 के बाद से नीट के लिए ओबीसी को अखिल भारतीय सीटों में अनिवार्य 27% का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद से तो ट्विटर पर हंगामा हो गया और बहस छिड़ गई है। पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाने वाले लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।